गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान। एक बार फिर से फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मॉर्निंग का टाइम है, डेट है 8 जून का। और अभी जैसे कि सुबह सुबह बस मैं उठी थी और अपना फ्रेश होके आके और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना जो सुबह का होता है काम वो करती हूँ। सुबह का काम सबसे पहले मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है ना मेरा दवा से, क्योंकि मुझे ना थायराइड की प्रॉब्लम है। और ये जब भी थायराइड बढ़ता है ना तो फिर गले में हल्का हल्का सा तो दिक्कत सी लग रही थी इस बार, और पहले नहीं, लेकिन हाँ ओवरवेट खूब होने लगता है, खूब शरीर में ना स्वेलिंग सी खूब होने लगती है। और ये दिक्कत ना हुई थी मुझे जब सेकंड प्रेगनेंसी मतलब डुगू पेट में था, तब से हो गई थी मुझे। और ये शायद सब कुछ हार्मोनल होता है, चेंजिंग जो ना लेडीज़ों में, उसी में शायद हो गया था। अक्सर ना इस टाइम में हो ही जाता है लेडीज़ों को, मुझे भी ऐसे ही हो गया था। क्योंकि घर मतलब हाँ होता है ना, जब खुद का केयर उतने अच्छे से न करो तो कुछ ना कुछ बीमारियां लग ही जाती हैं, होते हैं बहुत सारे चेंजिंग। तो उसी में अगर ख्याल रखो तो बच जाओ, ना रखो तो उसी की चपेट में आ जाओ। तो उसी की दवा मैं इसके पहले भी 2 बार थायराइड की दवा खा चुकी थी ना, लेकिन उसकी डोज शायद कम थी। तो इस बार डोज जो है बढ़ा दी गई है, क्योंकि मेरा ना इस बार जब ये चेकअप करवाए थायराइड का तो बढ़ चुका था, पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, 2 गुना बढ़ गया था आगे। तो फिर ये भी मतलब सतर्क हो गए, मुझे भी बोलने लगे थे। तो इस बार दवा जो है मेरा ना बढ़ा के लाए थे। तो ये दवा सुबह खाली पेट ही खाना होता है। तो सुबह सबसे पहले मैं ये दवा खा लेती हूँ याद करके, मतलब हाथ मुँह धुली ना अपना, बस उसी टाइम मैं अपना 1 गिलास पानी भरती हूँ और जाके दवा खा लेती हूँ। फिर बाकी का काम अपना करती रहती हूँ। और खाली पेट वाले चक्कर में होता है ना, जैसे खाली पेट सुबह इसको खा लिया, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा, और अगर बर्तन नहीं किए हैं ये सब, नहाना धोना पूजा पाठ, तो लगभग क्या 1 से 1.5 घंटे टाइम निकल जाते हैं। तो आराम से दवा को एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है ना, वो उसको मिल जाता है, मतलब अपना काम वो करता है। और शायद दवा इस बार मुझे काम भी की है, क्योंकि गले में ना ऐसे होता था कभी कभी, जैसे खांसी टाइप में आती थी बहुत ज़्यादा, जैसे गले में ना कुछ बड़ा सा वहीं पे रखा हुआ हो, ऐसे दर्द नहीं करता था, बट हाँ कभी कभी ऐसे जब लेटना होता था सोने के टाइम ना, तो ऐसे हल्की फुल्की खांसी टाइप में आती थी। तो वो सब हल्का हुआ है। और हाँ वेट में भी शायद ये मेरे इजाफा, मतलब हो इजाफा क्या कमी हुई है, इजाफा मतलब बढ़ना होता है। क्योंकि मैं ना घर पे गई थी तो मम्मी पापा भाई भी इस बार बोल रहे थे कि क्या कर रही हो, खाना पीना कम कर दी हो क्या, क्यों दुबली हो जा रही हो। तो मैं तो बहुत खुश हुई थी, मम्मी पापा भी बहरहाल खुश हुए थे। तो मैं सोची शायद माँ बाप है ना अपने बच्चों के टेंशन मतलब प्रॉब्लम देखकर ये सब पूछे हों, लेकिन मेरी जो है मैं खुश हो गई थी। बहरहाल मेरे हस्बैंड जी को दुख हो रहा है कि तुम खा नहीं रही हो, मतलब दुबली हो जा रही हो, लोग मुझे क्या कहेंगे। क्योंकि हालात तो आप लोग समझ सकते हैं ना, ऐसी सिचुएशन में अगर मैं दुबली हो जाऊंगी ना तो लोग यही कहेंगे कि खाने पीने को नहीं पाती। बहरहाल मेरे पास ना मोटापे की प्रॉब्लम हो गई थी, मैं दुबली हो जाऊँ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश थी। तो हस्बैंड जी वही बोलने लगे हैं कि तुम दुबली हो रही हो, सच में अपने ऊपर कंट्रोल कर रही हो। बहरहाल मुझे अभी इतना नहीं लग रहा है कि मैं दुबली हो रही हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह जो है ना सब वही अभी फिट आ रहे हैं। जब कपड़े ढीले हो जाएं तभी समझो कि दुबले हो आप। तो और आँख ना, मेरी आँख ये बोल रहे थे कि आँख तुम्हारी धंसी धंसी है, तो आँख धंसी धंसी ना आजकल जो है, अभी जो है 10-15 दिनों के अंदर ना बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी हो गई है। और गर्मी में ना बाहर निकलना भागम दौड़ी, फिर उसके बाद उसमें ना होता है हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे भी बैठने उठने की व्यवस्था नहीं, आराम होता, भीड़ भड़का होता है, उसमें जाओ वहाँ पे भी उठने बैठने का अच्छा सा टाइम नहीं होता। और गर्मी इतने मतलब गर्मी तो चरम सीमा पे है। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कभी कभी मतलब तबीयत भी तो डाउन पड़ ही जाती है। तो उसमें आँख जो है धंसना कोई बड़ी बात नहीं थी, आँखें जैसे ना घुसी घुसी सी लगती थी। तो ये सब चल रहा है आजकल लाइफ में फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैंने जो है सुबह का झाड़ू पोछा निकाल करके, और जो है आज ना कोचिंग वाले सर इनके नहीं आए थे बच्चों की, मतलब सुबह वो थोड़ा लेट में अभी आए थे, आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो देखिएगा। तो मैंने अपना नहा धो के पूजा पाठ कर लिया था और यहाँ ऊपर आ गई थी पौधों में, मतलब सूर्य भगवान को जल दिया, और इधर जो छोटे छोटे मेरे पौधे बचे हुए हैं उनको भी दे दिया, तुलसी मैया को भी जल दिया। और जो मेरा फूल था और जो मैंने खीरा और लौकी लगाया वो तो उसका मतलब सत्यानाश हो गया। गर्मी में बहुत पानी मैंने डाला था उसमें, 3 टाइम मैं
रेगुलर पानी डाल रही थी, लेकिन वो बचा नहीं क्योंकि इतनी कड़ाके की धूप हो रही थी ना। और अभी भी धूप हो रही है। अभी तो बहरहाल ऐसा है ना, कभी कभी बदली हो जाती है, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो वो सब सूख गया। तो मैंने सोचा चलो, और जो भी फल लग रहे थे ना, जैसे फल लग रहे थे ऐसी बात नहीं थी। कद्दू था, सॉरी, लौकी नहीं था, और खीरा, दोनों में फल लगे हुए थे काफ़ी सारे। हाइब्रिड वाले बीज होते हैं ना, उसमें फल फूल मतलब फूल ज़्यादा नहीं, फल अक्सर देखो तो ज़्यादा सा लग मतलब ढेर सारा लग ही जाता है। तो लग रहे थे, लेकिन वो सूख सूख जा रहा था, तो मैंने उसको काट फेंक ही दिया। और फूल तो इतना अच्छा जब आया था तो बढ़िया से फ्लावरिंग हो रहा था, तो वो सूख गया था, तो उसको भी मैंने काट वाट दिया। बहरहाल अभी वो वाला टब ऐसे सूखा पड़ा है। और फिर उसके बाद यहाँ मैं किचन में आई थी, तो किचन में मैंने दाल रखा था, मतलब नहाने के बाद मैंने दाल रख दिया था, तो दाल हो गया था। दाल में तड़का लगाया, फिर उसके बाद चाय रखा। चाय हम लोगों के लिए है ये, तो हस्बैंड जी को चाय मैंने दिया है, वो भी अपना उठ गए थे, ब्रश वगैरह कर रहे थे। और उधर फिर से मैंने रख दिया है चावल। और रोटी अभी ना मैं सोच रही हूँ बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि कल शाम को मैंने जो पूड़ियाँ बनाई थी ना, वो पूड़ी और सब्ज़ी वो सब रखा है। और उससे पहले आप लोग आ जाइए, चाय पी लीजिए। मैंने आप लोगों को मतलब बोला कि हाँ, आवाज़ होती है ना, मुझे म्यूट करना पड़ता है, क्योंकि इधर इंडक्शन चलता है, उसकी आवाज़, फिर घर में सभी लोगों की आवाज़, तो आवाज़ मैं अक्सर म्यूट ही कर देती हूँ। तो आप लोग चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद फिर मतलब चाय क्या पीना था, रोटी मैंने बनाई ही नहीं थी इस दिन। एक्चुअली में हुआ ऐसा था ना कि इनका चाय जब पिए तो इनका फ़ोन आ गया, तो फ़ोन आया तो मतलब ये टाइम दे दिए कि मैं अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो फिर और होता ना सिंपल मेरे यहाँ, इसीलिए मैं ना सुबह नाश्ता चाय के साथ ऐसे कभी कभी ही बनाती हूँ, नहीं तो अक्सर नहीं ही बनाती हूँ। इनका होता है ना, जैसे सुबह ही इनको जाना होता है, और सुबह अगर ये नाश्ता कर लेंगे तो फिर खाना खाने ये नहीं आ पाते कभी भी। अगर ऐसा होता है ना, कभी कभी इनको दिन भर भूखा ही रहना पड़ता है, एक या दो दिन ऐसे निकल जाता है। वो तो पेशेंट के ऊपर होता है। जब भी शुगर वाले पेशेंट आते हैं, सुबह अगर फ़ोन कर दिए ना और इनको 6 बजे निकलना है, तो ये समझिए कि उस दिन ये खाते नहीं हैं। और इनकी एक आदत है, ये लंच लेकर नहीं जाते हैं। और वहाँ पे ना जैसे ये सब ब्लड वगैरह का टेस्ट होता है, तो ना ये लंच कर भी नहीं पाते, घिन आता है ना, क्योंकि सारे टेस्ट जो है बीमारियों के लिए इंसान करवाता है, तो हाथ वगैरह जो है गंदा रहता है, सारे सामान भी वहाँ पे ऐसे ही होते हैं, तो खाने का इंसान का मन नहीं करता। पक्का दिल वाला ही खा सकता है, तो ये ले नहीं जाते। बहरहाल ले जाएं तो कहीं अपना इधर उधर होके भी खा सकते हैं, लेकिन ले ही नहीं जाते। तो इनको चाय दिया था, और ये सब मतलब खाना इधर बन गया था। तो पूड़ी रखी थी, सब्जी, वो मैंने रोटी बनाई ही नहीं, क्योंकि ये बोले ना चाय पीने की जस्ट बाद बोले कि अब तुम मतलब रोटी मत बनाओ, जो बना है मुझे दे दो। तो मैंने इनको दाल चावल दे दिया था, वही खा लिए थे अपना, क्योंकि ये बोले कि मैं फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप भी होती है, वापस मतलब दोपहर में फिर आऊँगा नहीं खाने के लिए। तो इनको तो खाना दे दिया था। जैसे ही ये तैयार हुए, फिर बच्चों के लिए मतलब टीचर आ गए थे 8 बजे, 8 क्या 7:30 बजे का टाइम हो रहा था फ्रेंड, 7:30 बजे तक टीचर आ गए पढ़ाने के लिए। तो ये चाय उनके लिए मैं बना रही थी। इधर मैंने मतलब दूध जस्ट रखा था छान वान के, कि दूध गर्म करके अपना किचन का काम जो है ख़त्म करूं। लेकिन वो आ गए थे, तो फिर ये थे, तो जब से वो सुबह आ रहे हैं ना, मतलब सुबह आ जाते तो ये रहते हैं, तो चाय अपना बाहर दे आते हैं। मैं नहीं निकलती तब सुबह, क्योंकि सुबह सभी लोग घर के होते हैं। तो और वैसे भी मैं घर में ही रहती हूँ, बाहर बहुत कम ही निकलती हूँ। बस रेयर केस में जो ज़रूरी काम होता है बाहर का, बस वही मैं अपना करना ही जाती हूँ। और वैसे शाम को जब आते थे तो मैं दे आती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी ये हैं तो ये बोलते हैं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दे आऊँगा। तो इधर इनको चाय पानी मतलब साथ ही में दे दिया है सब कुछ, ये अपना दे के और फिर उसके बाद दुकान के लिए निकल जाएंगे। मैं इधर करूँगी अपना दूध जो है गरम, और फिर उसके बाद आगे का काम देखूँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह हैं वो सब साफ़ करना है मुझे, और वो सब मैं साफ़ कर रही थी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये दोपहर का ना 2-2:30 बजे का टाइम है। सोने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, जब से बच्चों का ना टाइम जो है, स्कूल का टाइम जो है बंद हो गया है। स्कूल बच्चे जब से नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ इन लोगों को ना दिन भर कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए ही। तो सुबह से मतलब ये आम रखा हुआ था, सुबह अपना ये लोग
खा पी लिए थे, आम नहीं खाए थे, बोले दोपहर में खाऊंगा। तो यहाँ पे इन लोगों को आम देने चले आए, क्योंकि वो है ना अभी नया नया फ्रिज है, तो ये लोग बर्फ़ दिन भर जमा जमा के वो खाते हैं। और खाना पीना भी बच्चे हमारे छोड़ ही दिए हैं। जैसे आज के दिन ना डुगू तो बिल्कुल दाल चावल छुआ ही नहीं था। समर एक बार खाया था, इनके डैडी खाए थे बस, और ये तो पूरा दिन नहीं खाया था। शाम को इसको डांटे थे, तब वही दाल चावल रखा हुआ था, शाम के 7 बजे तब ये खाया था। तो यहाँ पे बच्चों को दे दिया है मैंने आम अपना, ये सब लोग खाएंगे जो। और वीडियो का यहीं पे करेंगे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जो भी फ्रेंड्स न्यू हैं प्लीज़। और जो भी हमारे फ्रेंड्स वीडियो को देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए